हॉस्पिटल्स का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने आगरा के निजी हॉस्पिटल संचालकों के रवैये की निंदा की है। वहीं अधिवक्ता अंकुर गोगोई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आगरा की स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल करने के लिए एक याचिका भी दायर की है। कोरोना काल में आगरा की हालत चिंताजनक बनी हुई है। ये चिंताजनक हालात सिर्फ कोविड-19 के मरीजों के ही नहीं हैं, अन्य मरीजों की मौत भी इलाज के अभाव में हो रही है। तमाम नामचीन हॉस्पिटल जिला प्रशासन की सूची में होने के बावजूद भी इलाज में आनाकानी करते रहे हैं। यही वजह है कि कोविड के अलावा अन्य बीमारियों के चलते आगरा में तमाम लोगों की डेथ हुई है। सपा महानगर अध्यक्ष चौधरी वाजिद निसार ने आगरा के चिकित्सकों के रवैये की निंदा की है। जनता परेशान है। लोग अपने बच्चों को, अपने माँ बापों को अपने गोदों में रखकर सड़कों पर हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं। कोई उन्हें एडमिट करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, और इलाज के अभाव में मौतें हो रही हैं। ये बहुत दुख की बात है, निंदा की बात है। मैं ऐसे डॉक्टरों की निंदा करता हूं, ऐसे हॉस्पिटलों की निंदा करता हूं जिनकी आंखों में इतना भी पानी नहीं कि वो दबे कुचले लोगों को, परेशान लोगों को इलाज दे सकें। मेरी मांग है सरकार से और प्रशासन से कि जो लोग पीड़ित हैं कोरोना से, उनका भी उचित इलाज हो, और जो और बीमारियों से हमारे आगरा शहर के लोग हैं उनका भी उचित इलाज हो, व्यवस्था हो, गरीबों को राशन बटे, भूखमरी न हो, लोग और बीमारी से न मरे। अपना ख्याल रखें, मेरा ऐसी मांग है और काम करना चाहिए। भाजपा नेता चौधरी रामेश्वर सिंह भी इन नामचीन चिकित्सकों के रवैये से व्यथित हैं। उनका कहना है कि जो चिकित्सक इलाज के नाम पर मोटा शुल्क मरीजों से वसूलते हैं, वो अपने हॉस्पिटल में नैति की तर्ज पर कोविड सुरक्षा उपकरण अपने स्टाफ को मुहैया क्यों नहीं करा रहे हैं। भाजपा नेता चौधरी रामेश्वर सिंह का कहना है कि कोविड जाँच के नाम पर हॉस्पिटल्स की दहलीज पर आए मरीजों को लौटाना बेहद ही शर्मनाक है। उन्होंने मरीजों को लौटाने वाले हॉस्पिटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जिला प्रशासन से की है। मेरा कहना जहाँ तक है उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर को लोग भगवान के बाद दूसरा रूप देते हैं, और ऐसी स्थिति में अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लोग अगर भर्ती नहीं करेंगे, सरकारी हॉस्पिटलों में तो कोरोना का प्रकोप भी है, कुछ लोग देख भी रहे हैं, उनको ओपीडी भी हो रही है, बाकी काम भी हो रहे हैं, लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो लोग जाते हैं वो ये सोच समझ के जाते हैं कि हमारे वहाँ पैसे खर्च होंगे और उन पैसों के बदले में हमें कुछ सुविधा मिलेगी। तो ऐसी परिस्थिति में अगर निजी हॉस्पिटल्स के लोग अगर मरीजों को नहीं देखेंगे, नहीं करेंगे, तो वो अपने मानवीय धर्म को अमानवीय दिखाने का काम कर रहे हैं। अधिवक्ता अंकुर गोगिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है। इस पिटीशन में उन्होंने आगरा में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों के इलाज नहीं होने का भी हवाला दिया है। अधिवक्ता ने चीफ जस्टिस से शीघ्र ही इस पिटीशन पर सुनवाई की अपील की है। उन्होंने इस पिटीशन में महापौर के वायरल हुए पत्र को भी आधार बनाया है। मेरे द्वारा एक लेटर पिटीशन ऑनरेबल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को दी गई है, जिसका सब्जेक्ट ये है कि मेडिकल फेलियर फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन कोविड पेशेंट्स। आगरा के अंदर जो पेशेंट्स को कोरोना वायरस नहीं है उनका इलाज ना हो पाना, और लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही है। विषय अपने आप में बहुत गंभीर है। जिन लोगों को इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी पिटीशन का सब्जेक्ट यही है। अधिवक्ता अंकुर गोगोई की 5 पेज की इस याचिका में नॉन कोविड पेशेंट के इलाज के अभाव में हुई मौतों का भी हवाला दिया गया है। उन्होंने इस रिट में आगरा के सरकारी हॉस्पिटल्स में कोविड के अलावा अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों का इलाज नहीं होने पर भी सवाल खड़ा किया है। वहीं निजी हॉस्पिटल्स के इलाज नहीं करने का जिक्र करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से याचिका पर तुरंत सुनवाई की अपील की है। मिसहैपनिंग्स और अनफॉर्चुनेट मिसहैपनिंग्स को डाला है। वो स्टार्ट करती हैं 23 अप्रैल की। एक मिसहैपनिंग हुई पुंधीर जी की फैमिली के साथ, जिनके 65 साल के पिताजी थे पुंधीर जी के। पुंधीर जी जो कि डायलिसिस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी उनको, बट उनको हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट के लिए डिनाई किया और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी फैमिली में की जो मीडिया रिपोर्ट है वो मैंने साथ में अटैच की है और न्यायालय को दी है। ऐसे ही कर और भी वीडियोस जो कि फैमिली मेम्बर्स ने डाली, इनकी फैमिली में मृत्यु हुई। और लेटेस्ट एक इंसिडेंस हुआ जब 8 महीने के आबोद
नाम के बच्चे की मृत्यु हो गई। उसका भी वही इशू था, उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, अस्पतालों में घूमा। उससे पहले 12 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी। तो ये ऐसे इंसिडेंट्स बहुत हो रहे हैं। आपको बता दें कि आगरा में चिकित्सीय सेवाओं से जुड़े निजी व सरकारी चिकित्सकों का मरीजों के साथ अमानवीय व्यवहार सामने आया है, जिसके चलते 2 चिकित्सकों पर कार्रवाई की संस्तुति भी डीएम ने की है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी निजी हॉस्पिटल्स के रवैये में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। विजय बघेल, सी न्यूज, आगरा। एमडी जैन इंटर कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल